शरणम अयप्पा, यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि त्याग, संयम और मुक्ति का संकल्प है। तो आइए आज मैं बताता हूँ आप लोगों को सबरीमला यात्रा की पवित्र कथा। तो पहले सबरीमला के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबरीमला केरल के पश्चिमी घाट की घनी पहाड़ियों में स्थित है और ये भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पे भगवान अयप्पा विराजमान है, जिन्हें हरिहर पुत्र भी कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु जो कि मोहिनी रूप धारण किए थे उनके पुत्र। तो यह यात्रा केवल मंदिर तक पहुंचने की नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आत्म संयम की यात्रा है। तो क्या है कि भगवान अयप्पा का जन्म कैसे हुआ और कुछ कहानियां, फिर यात्रा कैसे रखी जाती है, कब की जाती है, चलो इन पे भी बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बात करते हैं भगवान अयप्पा का जन्म से रिलेटेड। तो एक समय है कि जब असुर जो था महिषासुर, उसकी बहन जो थी महिषी, उसको वरदान था कि वो केवल शिव और विष्णु के पुत्र के हाथों से ही उसकी मृत्यु हो सकती है, और यह वरदान उसको लगभग अमर बना चुका था। तो महिषी बहुत अत्याचार करती थी देवताओं के ऊपर में, लोगों के ऊपर में। तो फिर सारे देवताओं मिलकर के विष्णु और शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि ये हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो कुछ किया जाए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और शिव से उनके संयोग से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। और अयप्पा स्वामी ने अपने बचपन, जब वो छोटे थे, बाल्यकाल में ही महिषी का वध करके धर्म की स्थापना की थी। तो आइए अब जानते हैं कि जब उनका जन्म हुआ अयप्पा स्वामी का, तब वो अयप्पा स्वामी नहीं थे, वो राजकुमार थे, राजकुमार मणिकंदन। और राजकुमार मणिकंदन से वो भगवान अयप्पा तक का सफर कैसे करते हैं वो थोड़ा मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ कि अयप्पा स्वामी पंपा नदी के तट पर पांडलम राजा ने उनको, जब वो छोटे थे बच्चे, तब उनको पाया था उस नदी के तट पे। उनके गले में ना एक मणि थी ऐसा कहा जाता है, और इसीलिए उनका नाम मणिकंदन पड़ गया था उस समय। और वो बचपन से बहुत शक्तिशाली थे, ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, और होंगी क्यों नहीं, भगवान शिव और भगवान विष्णु के जो पुत्र थे वो। तो एक बार राजा की पत्नी बहुत बीमार हुई। तो क्या हुआ कि जो वैद्य थे उन्होंने बोला कि बाघनी का दूध चाहिए, तो जाकर के इनका जो इलाज है वो हो सकता है आसानी से। तो मणिकंदन अकेले जंगल चले गए और बाघों के साथ वो लौटे। तब जाकर राजा को लगा कि नहीं, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, पक्का ही कोई दिव्य स्वरूप है। और वहां से वो फिर उसके बाद में जब थोड़े बड़े हुए, तो महिषी का वध वगैरह जब किए, तो उसके बाद अयप्पा स्वामी ने निर्णय क्या लिया कि अब वे सबरीमला पर्वत पे जाकर के तपस्या करेंगे और वहीं पे विराजमान हो जाएंगे। और उनकी एक शर्त थी कि जो भी भक्त 41 दिनों का व्रत, ब्रह्मचर्य, संयम और सेवा का पालन करेगा, वही उनको प्राप्त कर सकेगा। तब से उनके दर्शन करने से पहले 41 दिनों का व्रत रखने का, आत्मशुद्धि का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि ये जो 41 दिनों का व्रत होता है, उसमें क्या क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि 41 डेज किसी भी चीज को आप कर रहे हो तो लगभग वो आपका एक हैबिट, वो आपके डेली का एक पार्ट हो जाएगा, आपके दिनचर्या का वो एक पार्ट हो जाएगा। आप अगर 41 डेज कंटिन्यू कुछ भी कर रहे हो तो वो आपका एक बिहेवियर हो जाएगा। अगर आप सच बोल रहे हो 41 डेज, तो आप 42nd डेज से आप अचानक जाकर झूठ बोलना स्टार्ट नहीं कर दोगे, आपका नेचर अचानक चेंज नहीं होगा। 41 डेज बहुत लंबा टाइम होता है, 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है और छूट जाती है, तो 41 डेज बहुत बड़ा बात। तो आइए डिस्कस करते हैं कि 41 डेज क्या क्या चीजों का पालन करना होता है। पहला होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दूसरा सात्विक भोजन, आप कुछ भी मांस आदि ये सब चीजें नहीं खा सकते, जितना सात्विक हो सके, उबला हुआ और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, यही सात्विक भोजन। आप किसी भी तामसिक कार्यों से दूर रहना, आपको नशा वगैरह नहीं करना है। प्लस नंगे पांव चलना है आपको, काले या नीले वस्त्र पहन के रखना है आपको। आपके अंदर में भावना आनी चाहिए सेवा की, आपके अंदर झुकाव आना चाहिए, आप विनम्र होने चाहिए, आप शांत होने चाहिए, गुस्सा आदि नहीं आना चाहिए आपको, गलत सोच नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। और उसके बाद आपको सभी को स्वामी कर करके आपको बुलाना है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो स्वामी स्वामी ऐसे नाम लेकर के जनरली नहीं बोलते हैं। क्या है कि ये जब व्रत आदमी रखता है 41 दिनों के लिए, तो रियलिटी क्या है, ये सब करने से होता क्या है? ये सब करने से क्या होता है कि एक इंसान के अंदर जितना भी अहंकार है ना, वो समता की तरफ चला जाता है। वो अहंकार छूट करके वो समता और भाईचारे की तरफ चला जाता है। अगर आप सबसे प्यार से बात कर रहे हैं,
अगर आप सबसे बहुत झुकाव से विनम्र होकर के बात कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। आप खाना सही खा रहे हो, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, आपका माइंड सही पॉजिटिव सोच रहा है, तो ऑब्वियसली आपका लाइफ बहुत सेटल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो ये है। लेकिन जब आप 41 दिन का रख लेते हो व्रत, तो उसके बाद में जो भी दीक्षा आप लेते हो जहाँ से भी लोकल टेम्पल से, 41 डेज आप व्रत रखते हो, फिर जब आप यात्रा के लिए जाने वाले होते हो तो यात्रा से पहले भक्त क्या एक आ जाता है इरुमुडी। सो इरुमुडी वो बांधते हैं, सिर पे रख करके चलते हैं, मतलब वो रख करके। अब उसमें होता क्या है, तो उस इरुमुडी में एक और भगवान के लिए नारियल घी चावल रखा जाता है और दूसरी ओर भक्त की सांसारिक इच्छाएं होती है, मतलब जो जरूरत की चीजें होगी। और कहा जाता है कि इसे बिना गिराए मंदिर तक ले जाना होता है। अब ये दर्शाता क्या है, तो यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन और श्रद्धा बहुत आवश्यक है। तो जब उसके बाद इंसान यात्रा के लिए जाता है, वो यात्रा के लिए पहुंचता है, तो फिर उसमें एक पड़ाव आता है। जब वो अपनी यात्रा में होता है तो एक पड़ाव आता है, जब नदी, जो नदी का स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, पंपा नदी। तो कहा जाता है पंपा नदी और उसमें स्नान करने के बाद जो मेन है 18 सीढ़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 18 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में ही फिर जाकर के अयप्पा स्वामी का दर्शन होता है। तो कहा जाता है कि जब ये पंपा नदी आता है ना, तो वहां पे पहले स्नान करना होता है। हम लोग सबसे पवित्र चरण है, यहाँ पे स्नान करते हैं लोग। उसके बाद जाकर के वो 18 पवित्र सीढ़ियों पे चढ़ के उसके बाद में जाकर के भगवान अयप्पा का दर्शन करते हैं। अब ये 18 सीढ़ियां इंद्रियों, गुणों और अवगुणों का प्रतीक है। तो केवल जो व्रत किया है ना, वही इन पे चढ़ सकता है। और हर सीढ़ी पर जब आप चढ़ते हो ना, तो आपका अहंकार टूटता है और आप अपने अंतरात्मा का दर्शन कर पाते हो। और जब 18 सीढ़ी आप क्रॉस करते हो, उसके बाद जाके योग मुद्रा में विराजमान भगवान अयप्पा स्वामी का आपको दर्शन मिलता है। अब क्या है कि भगवान अयप्पा एक योगी है, तो वो ना किसी जाति के हैं, ना किसी वर्ग को देखते हैं। यहाँ एक राजा भी आएगा, वो भी उनके लिए बराबर है, और एक रंग भी आएगा, एक गरीब भी आएगा, तो उनके लिए वही है। बस एक ही चीज सारे भक्त के माइंड में होता है, वो क्या है, स्वामी है शरणम अयप्पा, अर्थात हे प्रभु, हे अयप्पा स्वामी, हम आपकी शरण में है। और सबरीमला भी हमें यही सिखाती है कि त्याग के बिना ईश्वर नहीं, अनुशासन के बिना आत्मज्ञान नहीं, और अहंकार छोड़ने से ही मुक्ति है। ये यात्रा केवल मंदिर तक नहीं, अपने भीतर बसे अयप्पा स्वामी तक पहुंचाने की यात्रा है।